हरे कृष्णा। कर्म से भागना जीवन से भागना है और जीवन से भागना भगवान से दूर जाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है बल्कि राग द्वेष का त्याग करना है। आइए अध्याय 3 के इन पहले 9 श्लोकों में इस सत्य को गहराई से समझते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणे घोरे माम नियो जैसी केशव। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जब आपको बुद्धि योग श्रेष्ठ लगता है तो फिर मुझे इस भीषण युद्ध कर्म में क्यों लगाते हैं? आपका कहना एक लगता है और करना दूसरा। क्या आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं? यहाँ अर्जुन के मन में स्पष्ट जानने की लालसा है। वह समझना चाहता है कि क्या कर्म करने से मुक्ति मिल सकती है। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोयसेव मे तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो एम आपनुयाम। हे कृष्ण, आप जो कुछ कह रहे हैं वह मुझे उलझा रहा है। कभी ज्ञान की बात करते हैं, कभी कर्म की। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, क्या करूं जिससे मुझे वास्तविक कल्याण प्राप्त हो। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले भी 2 मार्ग बताया है, ज्ञान योग और कर्म योग। हर साधक एक जैसा नहीं होता। किसी का स्वभाव ज्ञान में स्थिर होता है और किसी का कर्म में। न कर्मणाम अनारंभान निष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छते। सिर्फ कर्म त्याग देने से कोई निष्कर्म नहीं हो जाता। सिर्फ संन्यास धारण कर लेने से कोई सिद्धि नहीं मिलती। कर्म से भागना, गुफा में छिप जाना, समाज से हट जाना, ये मुक्ति का रास्ता नहीं है। मुक्ति तो तब मिलेगी जब हम कर्म करें लेकिन बंधन में नहीं फंसे। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। हमारे स्वभाव के गुण रजतम सतह हमें मजबूर करते हैं कर्म करने के लिए। यहाँ भगवान कर्म की अनिवार्यता को बता रहे हैं। शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं तो कर्म होगा ही। प्रश्न यह है कि यह कर्म हमें बंधन देगा या मुक्ति। कर्मेन्द्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सो उच्यते। जो बाहर से इंद्रियों को रोक ले पर मन में वासनाओं का चिंतन करता रहे वह मिथ्याचारी है, पाखंडी है। त्याग का अर्थ इंद्रियों का दम घोटना नहीं है बल्कि अंदर से राग द्वेष इच्छा कामनाओं को मिटाना है। यस्ति इंद्रियाणि मनसा नियमयारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स्वविशेष्यते। लेकिन जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को संयमित करके अनासक्त भाव से कर्म करता है वह श्रेष्ठ है। वह सच्चा कर्म योगी है जो जीवन में रहकर भी निर्लिप्त रहता है, जो संसार में रहकर भी स्वयं को भगवान से जोड़े रखता है। नियतम कुरु कर्मम तम कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा भी चौथे न प्रसिद्धियेत अकर्मणः। हे अर्जुन, तू नियत कर्म कर क्योंकि कर्म करना निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। तू शरीर धारण किया है तो इस जीवन की गाड़ी बिना कर्म के नहीं चल सकती। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि त्याग का मतलब काम धंधा छोड़ना नहीं है बल्कि उसे भगवान की सेवा समझकर करना है। यज्ञार्थ कर्मणो नियत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। हे कौन्तेय, जो कर्म यज्ञार्थ नहीं है वह बंधन का कारण बनता है। इसलिए कर्म करो लेकिन भगवान के लिए। यही है कर्म का रहस्य। ईश्वर की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म जो कभी बंधन नहीं देता। आइए हम समझते हैं कि राग और द्वेष क्या है। राग वह है जो मुझे खींचता है, जिसे मुझे आकर्षण है। द्वेष क्या है? द्वेष
वह जिससे मुझे चीड़ है, घृणा है। ये दोनों ही मन को असंतुलित करते हैं। इनके कारण हम अपने कर्तव्य से हटते हैं, या तो मोहवश किसी कर्म में फंस जाते हैं या द्वेषवश किसी कर्म से भाग जाते हैं। पर भगवान कहते हैं कर्म करो, लेकिन राग द्वेष से रहित होकर। और यही है योग का रहस्य, यही है मुक्ति का मार्ग। तो अब स्पष्ट है कि भगवान कर्म का निषेध नहीं कर रहे हैं, बल्कि राग द्वेष और अहंकार से ग्रस्त कर्म का निषेध कर रहे हैं। जिस क्षण हम कर्म को भगवान की सेवा मान कर करते हैं, वही क्षण हमारा योग बन जाता है, कर्म योग, भगवान के लिए कर्म करना। अब भगवान के लिए कर्म करना, इसका अर्थ क्या है? भगवान को समर्पित कर्म करने का अर्थ है वह कर्म जो शास्त्रानुकूल हो, जिसमें अहंकार, राग द्वेष और इंद्रिय सुख की प्रवृत्ति नहीं हो, जो सात्विक हो, जो भगवान की भक्ति, उनकी सेवा, उनकी प्रसन्नता के उद्देश्य से किया गया हो।